नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन टेस्ट सीरीज़ में, जहां हम नर्सिंग के हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक की, हर एक लाइन से एमसीक्यू कवर करवाते हैं। अगर आप नर्सिंग फील्ड में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक नॉसेट, आरआरबी, सीएचओ, एनएचएम एंड अदर, तो यह सेशन आप ज़रूर डेली ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे मैं हर एक टॉपिक की, हर एक लाइन से एमसीक्यू कवर करवाती हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करती हुए आज के इस बेहतरीन से सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों को क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है और उसका जवाब भी देना है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या पूछा है। लेबिया मेजोरा मीट्स इन्फीरियरली इन द मिड लाइन टू फॉर्म व्हिच स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूँगी, उसी के थ्रू समझना। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से जो फीमेल होती है उसके क्या होते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होते हैं। ए मॉन्स प्यूबिस होता है और यहाँ पे ए लेबिया मेजरा है और यहाँ पे ए लेबिया माइनोरा हो गया। अब पूछा क्या गया है कि लेबिया मेजरा नीचे यानी इन्फीरियरली यहाँ पर रेखा, मध्य रेखा में मिलकर कौन सी संरचना बनाता है। यहाँ पे आया, ये नीचे आया, यहाँ पे एक संरचना बनाता है, उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर कमीसर। क्या कहते हैं, पोस्टीरियर कमीसर, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, लेबिया मेजरा इज होमोलोगस टू व्हिच मेल ऑर्गन। क्या पूछा है कि जो लेबिया मेजरा है वो मेल के किस ऑर्गन से होमोलोगस है। ध्यान रखना, होमोलोगस का मतलब समझ लीजिए, होमोलोगस का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर तो कैसा है, सेम है, व्हाट जो फंक्शन है यानी कार्य है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, उसी को हम होमोलोगस कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा है, ध्यान रखना, वो है स्क्रोटम। क्या है, स्क्रोटम लेबिया मेजरा के होमोलोगस है, मेल का ऑर्गन स्क्रोटम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन लेबिया मेजोरा। क्या पूछा है कि जो लेबिया मेजोरा है, ठीक है, उनमें कौन सी जो ग्लैंड्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो लेबिया मेजोरा है, उसमें कौन सी ग्लैंड, सीबीएस ग्लैंड ए भी प्रेजेंट होती है, शूट्स ग्लैंड ए भी प्रेजेंट होती है, हेयर फॉलिकल्स ए भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये तीनों ही ग्लैंड्स लेबिया मेजोरा में प्रेजेंट होती हैं, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, लेबिया माइनोरा इज आल्सो नॉन एज। क्या पूछा है कि लेबिया जो माइनोरा है उसे किस नाम से और जाना जाता है। तो जल्दी से बताओ। तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इनर लिप। क्या, इनर लिप। इनर लिप क्यों, क्योंकि ये अंदर की साइड होता है, ठीक है, इससे ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबिया माइनोरा मीट्स सुपीरियरली टू फॉर्म हिज टू स्ट्रक्चर्स। यहाँ क्या पूछा है, सुपीरियरली मतलब ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर दो संरचनाएं बनाती हैं, ठीक है, वो कौन सी हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे फिर से मैं डायग्राम ड्रॉ करूँगी। ए फीमेल्स के क्या हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, ए लेबिया मेजरा है और यहाँ पे अंदर साइड होता है लेबिया माइनोरा, ठीक है, ए लेबिया माइनोरा हो गया, लेबिया मेजरा हो गया। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है कि सुपीरियरली ऊपर की ओर, इधर, ठीक है, ये लेबिया मेजरा है ए, ठीक है, यहाँ पे दो संरचना बनाती है ए, तो वो कौन कौन सी हैं। ध्यान रखना, वो संरचनाएं हैं, एक तो है प्रीपोस एंड फ्रेनुलम, ठीक है, क्या है, प्रीपोस एंड फेरुलम बनाती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबिया माइनोरा मीट्स इन्फीरियरली टू फॉर्म व्हिच स्ट्रक्चर। क्या हो जाए कि अब लेबिया माइनोरा इन्फीरियरली जब इधर मिलेगी, इधर इन्फीरियरली मिलेगी, तो यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे। ध्यान रखना, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं
फोरचेट, क्या कहते हैं, फोरचेट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज absent इन लैबिया माइनोरा। क्या पूछा है, लैबिया माइनोरा में इनमें से क्या absent होता है, तो जल्दी से बताओ। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो लैबिया माइनोरा है उसमें हेयर फॉलिकल्स, ठीक है, ध्यान रखना, हेयर फॉलिकल्स एंड स्वीट ग्लैंड्स क्या होती हैं, absent होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए एंड सी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेस बिटवीन वेजाइना एंड फोरचेट इज कॉल्ड। क्या पूछा है कि वजाइना और फोरचेट की जगह को क्या कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि वेजाइना है, ठीक है, और फोरचेट के जो बीच में स्पेस रहेगा, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा, ये वेजाइना, ठीक है, ये वेजाइना। अब यहाँ पे अच्छे से बनाती हूँ, देखिए ए फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, यहाँ पे क्या हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये लेबिया माइनोरा हो गया, यहाँ पे वेजाइना। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्पेस है, ठीक है, ए स्पेस है किसकी जगह, किसकी जगह, वेजाइना एंड फोरचेट, यहाँ पे फोरचेट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फोरचेट होता है। ठीक है, और ये वेजाइना है। अब वेजाइना और फोरचेट के बीच का ये एरिया क्या कहलाता है, जो खाली डला है, ठीक है, ये ट्रायंगुलर शेप का, इसे कहते हैं हम फोसा नेबिकुलरिस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, क्या कहते हैं, फोसा नेबिकुलरिस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबिया माइनोरा इज होमोलोगस टू विच मेल स्ट्रक्चर। क्या पूछा है कि लेबिया जो माइनोरा है, ठीक है, लेबिया माइनोरा है, वो मेल के किस, ठीक है, किस भाग से या किस संरचना से समरूप होता है। ध्यान रखना, वो होता है पेनाइल यूरेथ्रा। ठीक है, पेनाइल यूरेथ्रा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द क्लाइटोरिस इन मेल फीमेल्स। क्या पूछा है कि महिलाओं में जो क्लाइटोरिस है, ठीक है, क्या महिलाओं में जो क्लाइटोरिस होता है उसकी लेंथ कितनी होती है। ठीक है, उसकी लेंथ कितनी होती है। ध्यान रखना, जो क्लाइटोरिस की लेंथ होती है वो 2 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर होती है। और ध्यान रखना, जो क्लाइटोरिस होता है वो सेंसिटिव ऑर्गन होता है। कैसा होता है, सेंसिटिव ऑर्गन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइटोरिस इज हाईली सेंसिटिव ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ। क्या पूछा है कि क्लाइटोरिस अत्यधिक सेंसिटिव होती है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, रिच नर्व सप्लाई। क्या होता है, रिच नर्व सप्लाई होता है इसमें। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्लाइटोरिस। क्या पूछा है, इसमें से कौन सा पार्ट क्लाइटोरिस का नहीं है, तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताओ। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखना, जो ग्लैंड्स होती है वो भी क्लाइटोरिस में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और बॉडी भी प्रेजेंट होता है और क्रूरा भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे यूरेथ्रा नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नॉट पूछा है, ध्यान रखना, यहाँ पे कभी कभी देखते नहीं है तो यही कोई भी आंसर लगा जाते हैं, तो यहाँ पे ज़रूर देखना नॉट पूछा है या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरेक्टाइल टिश्यू इन क्लाइटोरिस इज नॉन एज। क्या पूछा है कि क्लाइटोरिस में, ठीक है, क्लाइटोरिस में इरेक्टाइल टिश्यू को क्या कहा जाता है। ध्यान रखना, जो क्लाइटोरिस है उसमें जो इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है उसे हम कॉर्पोरा कार्बोनोसा कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्पोरा कार्बोनोसा कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइटोरिस इज होमोलॉगस टू विच मेल स्ट्रक्चर। क्या पूछा है कि क्लाइटोरिस जो मेल है वो किस संरचना से संबंधित होता है, या सैम होता है या फिर समरूप होता है। ठीक है, होमोलॉगस।
तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लैंड पेनिस। क्या हो जाएगा? ग्लैंड पेनिस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शेप ऑफ द वेस्टिब्यूल इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पूछा गया है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, उसमें वेस्टिब्यूल की जो स्ट्रक्चर है यानी शेप है, आकृति है, वो क्या होती है। तो जल्दी से बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इनवर्टेड ट्रायंगुलर। क्या हो जाएगा? इनवर्टेड ट्रायंगुलर। कैसा होता है? इनवर्टेड ट्रायंगुलर होता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है व्हाट लाइज एंटीरियरली इन द वेस्टिब्यूल। क्या पूछा है कि वेस्टिब्यूल्स के एंटीरियरली यानी सामने कौन सी संरचना प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना वेस्टिब्यूल्स के सामने जो संरचना प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं क्लाइटोरिस। क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्टिब्यूल इज बाउंडेड लैटरली बाय विच स्ट्रक्चर। क्या पूछा है कि जो वेस्टिब्यूल है वो लैटरली किस संरचना प्रेजेंट होती है लैटरल में। देखिए ए इस टाइप की संरचना होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लेविया माइनोरा प्रेजेंट होता है लैटरली। ठीक है, दोनों साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्टीरियरली बाउंड्री ऑफ वेस्टिब्यूल इज फॉर्म्ड बाय। क्या पूछा है कि पोस्टीरियरी किससे बनती है वेस्टिब्यूल। ध्यान रखना जो पोस्टीरियरी साइट है वहाँ पे फोर्चेट प्रेजेंट होता है। क्या होता है? फोर्चेट प्रेजेंट होता है। फोर्चेट क्या होता है ये आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी ओपनिंग्स आर प्रेजेंट इन द वेस्टिब्यूल। क्या पूछा है कि वेस्टिब्यूल में कुल कितनी ओपनिंग्स होती हैं। ध्यान रखना वेस्टिब्यूल्स में टोटल 6 ओपनिंग होती हैं। कितनी होती है? 6 ओपनिंग। कौन कौन सी? ध्यान से सुनो। 1 यूरेथ्रल ओपनिंग, 2 स्केनीज डक्ट, ठीक है, 1 वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है, और 2 वार्थोलिन डक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द वेस्टिब्यूल। क्या पूछा है कि वेस्टिब्यूल में उपस्थित नहीं है। मैंने अभी अभी बता दिया था सारे। तो यहाँ पे क्या है जो सर्विक्स है वो प्रेजेंट नहीं है, यूरेथ्रल ओपनिंग प्रेजेंट है, वार्थुलिन डक्ट प्रेजेंट है और वेजाइनल ओपनिंग भी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी कितनी संख्या में प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे? वेजाइनल ओपनिंग, वार्थुलिन ओपनिंग और जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वो कितनी? ध्यान रखना वार्थुलिन जो डक्ट है वो 2, ठीक है, 2 और वेजाइनल ओपनिंग 1 और यूरेथ्रल ओपनिंग भी 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द थिन मेम्ब्रेन दैट पार्शियली कवर्स द वेजाइनल ओपनिंग। क्या पूछा है कि वह मेम्ब्रेन है जो कि पार्शियली रूप से क्या है वेजाइनल ओपनिंग को ढकती है, उसे क्या कहते हैं। ध्यान रखना जो पार्शियली वेजाइनल ओपनिंग को ढकती है उसे हम हाइमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइमेन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द हाइमेन कंप्लीटली कवर्स द वेजाइनल ओपनिंग इट इज़ टर्म एज। क्या पूछा है यदि हाइमेन पूरी तरह से जो योनि क्षेत्र है वेजाइनल ओपनिंग है उसको ढक लेता है तो उसे क्या कहते हैं। ध्यान रखना जब ये पूरी तरीके से वेजाइनल ओपनिंग को ढक लेता है तो उसे हम कहते हैं इन परफोरेट हाइमन। क्या कहते हैं? इन परफोरेट हाइमन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोन हाइमेन आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड एज। क्या पूछा है कि प्रसव के बाद
जो फटी हुई हाइमेन है उसको क्या कहते हैं? ध्यान रखना, उस फटी हुई हाइमेन को कहते हैं हम क्रंकल माइटिफॉर्मिस। क्या कहते हैं? क्रंकल माइटिफॉर्मिस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बार्थुलिन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? क्या पूछा है कि बार्थुलिन ग्लैंड कितनी प्रेजेंट होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? तो कितनी होती है, जल्दी से बताओ। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो बार्थुलिन ग्लैंड्स होती हैं वो 2 प्रेजेंट होती हैं। कितनी होती हैं? 2। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है? बार्थुलिन ग्लैंड्स आर आल्सो नोन एज। क्या पूछा है कि बार्थुलिन जो ग्रंथियां हैं उनको और किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखना, उनका और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है, ठीक है। उनका और दूसरा नाम है ग्रेटर वेस्टिब्यूल ग्रंथियां। क्या है? ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्रंथियां। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू लाइंस द ओपनिंग ऑफ बार्थुलिन ग्लैंड? क्या पूछा है कि बार्थुलिन ग्लैंड के जो छिद्र हैं वो कौन सा जो टिश्यू है वो क्या है, लाइन करता है? ध्यान रखना, उसको करता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्थुलिन ग्लैंड्स आर होमोलोगस टू विच मेल ग्लैंड? क्या पूछा है कि बार्थुलिन जो ग्रंथियां हैं वो मेल की किस ग्रंथि के होमोलोगस होती है? ध्यान रखना, वो होती है कॉपर ग्लैंड के होमोलोगस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉपर ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बार्थुलिन ग्लैंड ड्यूरिंग पीक सेक्सुअल एक्साइटमेंट? क्या पूछा है कि जो चरम यौन उत्तेजना के समय यानी सेक्सुअल एक्साइटमेंट के समय जो बार्थुलिन ग्रंथि है उसका फंक्शन क्या होता है? ध्यान रखना, उसका फंक्शन होता है कि वो क्या करती है, एक सीक्रेट एल्कलाइन फ्लूइड कर सीक्रेट करती है फॉर वैजाइनल लुब्रिकेशन। ठीक है, स्नेहन के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या पूछा है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बार्थुलिन सिस्ट? क्या पूछा है कि बार्थुलिन सिस्ट का सबसे सामान्य कारण क्या होता है? क्यों बार्थुलिन सिस्ट बन जाती है? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताओ। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बार्थुलिन सिस्ट का सबसे कॉमन कारण होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन किससे? इकोलाई से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ बार्थुलिन सिस्ट? क्या पूछा है कि बार्थुलिन सिस्ट का सबसे सामान्य सिम्टम क्या है? तो जल्दी से बताओ, बार्थुलिन सिस्ट का सबसे सामान्य सिम्टम क्या है, क्या देखने को मिलेगा? ध्यान रखना, पेन होगा। पेन के साथ साथ टेंडरनेस भी होती है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगर टेंडरनेस आए तो टेंडरनेस भी लगा देना, अगर पेन ना दिया हो। अगर दोनों दिए हैं, टेंडरनेस भी दिया है और पेन भी दिया है, तो पेन ही लगाना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज बार्थुलिन सिस्ट कॉमनली लोकेटेड? क्या पूछा है कि बार्थुलिन सिस्ट सामान्यतः कहाँ स्थित होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है बार्थुलिन सिस्ट? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताओ। तो ध्यान रखना, बार्थुलिन सिस्ट होती है वो लेबिया माइनोरा पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेबिया माइनोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड मैनेजमेंट ऑफ बार्थुलिन सिस्ट? क्या पूछा कि बार्थुलिन सिस्ट अगर हो जाती है तो हम उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो इसका सही जवाब बताओ जल्दी से। ठीक है, तो क्या करेंगे हम उसको, मार्सुपिलाइजेशन। मार्सुपिलाइजेशन का मतलब होता है कि बार्थुलिन सिस्ट को क्या है, कट लगाकर, ठीक है, उसको निकाल के वहां का जो एरिया है उसकी तरह से उसको सेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मार्सुलाइजेशन करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटीरियर बाउंड्री ऑफ द एनाटॉमिकल पेरिनियम? क्या पूछा है कि शारीरिक पेरिनियम की अग्र सीमा यानी कि एंटीरियर पर क्या प्रेजेंट होता है? ठीक है,
तो करेक्ट आंसर बताओ इसका। ध्यान रखना एंटीरियरी साइट प्यूबिस सिम्फाइसिस, ठीक है, क्या होता है प्यूबिस सिम्फाइसिस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्स्टेटिकल पेरिनियम इज आल्सो नोन एज, क्या पूछा है कि ऑब्स्टेटिकल पेरिनियम को और किस नाम से जाना जाता है। जल्दी जल्दी से करेक्ट आंसर बताओ। ध्यान रखना ऑब्स्ट्रक्टिव पेरिनियम को पेरिनियल बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या पूछा है वेयर इज एन एपिसिटोमी परफॉर्म्ड, क्या पूछा है एपिसिटोमी कहाँ की जाती है और कब की जाती है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताओ कि एपिजोटोमी कहाँ की जाती है। ध्यान रखना जो एपिजोटोमी है वो फोरसेट और एनस, ठीक है, के बीच की जाती है, ठीक है, तो बिटवीन फोरसेट एंड एनस, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या पूछा है व्हाट फॉर्म्स द लेटरल बाउंड्री ऑफ द एनाटॉमिकल पेरिनियम, क्या पूछा है कि जो एनाटॉमिकल पेरिनियम होता है उसकी लेटरली साइड पर क्या बनता है, क्या प्रेजेंट होता है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताओ। तो ध्यान रखना एनाटॉमिकल पेरिनियम की लैटरली साइड पर इस्चियल ट्यूबोसिटी प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्चियल ट्यूबोसिटी। तो बच्चों आज का सेशन हम यहीं पर ऐड करते हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताओ। डेली इस सेशन को ज्वाइन करो। मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, फिर जितने एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सको उतना करो। हर एक टॉपिक के आपको 100 से 150 एमसीक्यू लगाना है। अगर आपकी इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस होगी तो बच्चे आपका क्या है सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो प्रैक्टिस ज़्यादा करो, इस सेशन को जरूर ज्वाइन करो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। दुनिया कहती है कहने दो, आप डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस लगाओ। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड पढ़ते रहो, अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान करो। जय हिंद, जय भारत।